can we give another clap for Annie? She's translating this morning. And translation is not an easy task. अनुवाद करना एक सरल काम नहीं है. So may God give her grace. परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे. और जब कभी हम कुछ नया करते हैं तो हम परफेक्ट नहीं होते उस चीज़ों में. Today you see me preaching like this, but I have not started like this. तो कोई भी आज जो ट्रांसलेटर्स आप बाकी लोग को भी सुनते हो, वे लोगों ने ऐसे इतना सिद्ध तरीके से तो शुरू नहीं किया. So every one of us has a starting. तो हम सभी का एक शुरुआत होता है. Praise God that Jesus comes into our life and He changes our life. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हम सबके जीवन को उन्होंने बदल दिया. In fact, according to scripture, we were not even useful. We were useless. और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हम कभी भी उपयोगी नहीं थे, परंतु हम उपयोगी नहीं थे. But God transforms us. How many of you know that when Jesus came into your life got changed for good? और परमेश्वर ने हमें बदल दिया. आप जानते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को कुछ अच्छे के लिए बदल दिया. How many of you know? How many of you experience? कितने लोग ये जानते हैं और कितने लोगों ने अनुभव किया है. Yes, it's so good to have Juhi this morning. She's been traveling and she's been away, so we missed you. It's good to have you back here. जूही दीदी वापस आई हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं यहाँ पे. And in the same way, our life was also powerless when the Holy Spirit comes, makes you powerful, makes you able to do things that you never even thought of or imagined. इसी तरीके से हमारा जीवन भी शक्तिहीन था, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो उन्होंने हमें इतनी शक्ति दिया, इतनी सामर्थ्य दिया कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते थे उन चीज़ों को भी हम कर सकते हैं. And that's God's way. और यही परमेश्वर का रास्ता है. God's way is to choose foolish people and makes them wise. और परमेश्वर का रास्ता ये है कि बेकार चीजों को उठाना और उनको बुद्धिमान बना देना. God's way is choosing, those who were doomed, means they were for destruction. They didn't even have anything good in them. और परमेश्वर का रास्ता ये है कि जिनके पास में कोई भी सोच नहीं है, जिनके पास में मतलब they were like वो लोग राख के समान थे. And then God makes beauty out of that. और परमेश्वर ने उसमें से सुंदरता को उभारा. That's what God is doing with His church, with His people. His ways are higher than our ways. और ऐसा ही परमेश्वर अपने लोगों पे कर रहा है, क्योंकि उसका जो सोच है हमारे रास्ते से ज़्यादा ही ऊपर है. Our ways, our thinking is so minute, so micro, but His is very larger. और हमारी जो सोच है, हमारी जो रास्ता है, वो बहुत ही छोटा है, पर परमेश्वर का उससे भी बहुत ही बड़ा है. So we have no clue what God is doing with ADC, us as a church. क्योंकि हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि परमेश्वर इस ADC में एक कलीसिया होने के नाते क्या कर रहा है. We can think we're just gathering on Sunday. कि हम नहीं सोच सकते क्योंकि हम जस्ट संडे के दिन मिलते थे. What God is busy doing? पर हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या कर रहा था. We have no clue. हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था. So how many of you know what is the mission of our church? कितने लोग जानते हैं कि हमारे कलीसिया का मिशन क्या है? Yes, can somebody say? क्या कोई बोल सकता है? What is the mission of our church? हमारे चर्च का मिशन क्या है? Mission is to reach up. That's vision. Mission is reach up, reach in and reach out. तो हमारे कलीसिया का मिशन है ऊपर की ओर बढ़ना, अंदर की ओर बढ़ना और बाहर की ओर बढ़ना. Can we do with that action? Reach up, reach in and reach out. You'll remember that action? क्या ये एक्शन के साथ हम कर सकते हैं? This is what we are doing. तो यही चीज हम कर रहे हैं. Mission means what we are doing. मिशन ये है जो चीज हम कर रहे हैं. Sundays we come together. We get to grow towards God, means we're reaching up. और रविवार के दिन हम आते हैं तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं. When we hear the word of God, He highlights what is inside. और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम
हमारे अंदर हाईलाइट होता है कि हमारे अंदर क्या है। And most of the times, outside looks good, but inside is all messy. और बहुत समय ऐसे होता है कि बाहर से सब कुछ सही है पर अंदर से सब कुछ So बिगड़ा हुआ God is होता है। also not only interested outside, but He's also doing things, bringing things into right direction inside. तो परमेश्वर केवल बाहरी चीजों को नहीं देख रहा है परंतु परमेश्वर अंदर की भीतर की चीजों पे भी काम कर In रहा है। fact, God says, "You only look at outside. I look at inside." परंतु परमेश्वर बोलता है कि तुम केवल बाहरी चीजों को देखते हो परंतु And so मैं अंदर की चीजों को देखता when हूँ। we are growing up, when we are growing in, it should result us reaching out. और जब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो ये भी होना चाहिए कि हम बाहर भी इसको बढ़ाएं। And so our vision is to disciple nations or making disciples of all nations. और हमारा विजन है कि राष्ट्रों में चेला बनाना। So getting saved or giving our life to Jesus is the beginning point. और उद्धार पा लेना और अपना जीवन को परमेश्वर को दे देना ये केवल शुरुआती पड़ाव है। It's like baby getting birth into this world. ये इस तरीके से है कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है इस संसार में। But that baby needs to grow. Am I right? परंतु उस बच्चे को बढ़ना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Baby needs to eat good food. और उस बच्चे को एक अच्छा चीज खाने की आवश्यकता है। In fact, specific nutrition. और कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। In the same way, we have so much life after giving our life to Jesus. और इसी तरीके से हमारे जीवन में भी परमेश्वर को जीवन देने के बाद में हमारे पास में बहुत सारी चीजों को The करने की whole आवश्यकता है। life is left. हमारा पूरा जीवन बचा हुआ है। If you gave your life to Jesus at 19, you are going to get married. How will you do marriage? और अगर आप 19 वर्ष में अपने जीवन को परमेश्वर को दे रहे हो तो आपको आगे शादी भी करना है, तो आप कैसे करेंगे? Or you going to do a job? और अगर आपको जॉब करना है, How will you work in a company with the godly values, godly models? तो आप कैसे एक कंपनी में काम करेंगे एक गॉडली स्वभाव के द्वारा? How would they see Jesus in you? वो कैसे मसीह को आपके अंदर देखेंगे? If you don't do anything about that, अगर आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, you are not giving yourself to discipleship, means studentship. तो आप अपने आप को एक चेलापन के लिए नहीं दे रहे हैं। And if you don't learn, you will not, do certain things in a certain way. और अगर आप नहीं सीखेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। No one just practices engineering or, doctorship without learning. तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर का काम बिना सीखे करता है। If they do, imagine you go to a doctor who has gone not even maybe WhatsApp university. अगर आप जाते भी हैं तो आप देख सकते हैं कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा हुआ हो सकता And they है practice on you. और वो आपके ऊपर में उसका प्रैक्टिस Would you कर रहे like हैं। that? तो आप पसंद करेंगे? And so is the situation when someone doesn't learn but yet profess themselves to be Christian. तो ये सेम तरीका है कि कोई पर्सन सीखता नहीं है और उसको प्रैक्टिकल में लाता है। Discipleship is a major aspect of all of us who give their life to Jesus. सो चेलापन सबसे महत्वपूर्ण है जो कोई परमेश्वर को अपना जीवन देता है। So are you excited how we are learning about many things, how God is working in our life? क्या आप उत्साहित हैं कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में नई चीजों को कर रहा है? In fact, do you know God has a purpose for your life? तो क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आपके जीवन में एक पर्पस है, उद्देश्य है. उद्देश्य है, It's a God-given purpose. और ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्देश्य है। Not your understood purpose ये केवल आपके सोच का वाला उद्देश्य नहीं है or you figuring out your purpose. और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वाला योजना It is नहीं है, God's given purpose. परंतु परमेश्वर के द्वारा दिया गया योजना है। So why don't we just take a moment? God, would you speak through the word this morning? क्यों ना हम थोड़ा सा समय ले और बोले कि परमेश्वर क्या आज आप मुझसे बात करेंगे? Can you pray right now? क्या Lord, आप प्रार्थना करेंगे? help me to give my attention to you.
कि परमेश्वर आज मेरे मन को आपकी ओर देने में सहायता कीजिए। Lord, may our meditation of your word this morning be pleasing to you. इस वचन से जो भी हम मेडिटेशन करते हैं वो आपको प्लीज करने पाए। हमें सिखाओ प्रभु, प्रभु हमें बढ़ना है, हमें आपका एक अच्छा डिसाइपल बनना है, एक चेला बनना है परमेश्वर। हम जानते हैं हम हमारे हर एक के जीवन में आप काम कर रहे हो। यू आर इंटरेस्टेड इन एवरी पर्सन, आप हर एक के दिलचस्पी जीवन में दिलचस्पी रखते हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। In Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 we will look at. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 8 से 10 हम देखेंगे। You see, for it is by grace you have been saved. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। Through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. और विश्वास के द्वारा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है। The gift is never, never the work of yourself. और जो ये गिफ्ट है वो केवल हमारे लिए नहीं है परंतु दूसरों के लिए वो है। आपका काम नहीं है. It's not your work. ये आपका काम नहीं है But it is the grace of God. परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है। You see, salvation is the beginning point of our life when we give our life to Jesus. तो उद्धार जो है वो हमारा शुरुआती पड़ाव है जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। And salvation is the biggest blessing that you and I can have. और उद्धार जो है वो सबसे बड़ा तोहफा है जो आप और मैं पा सकते हैं। So many believe that there is a world outside this world. तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि एक और संसार है इस संसार के बाहर। And they all desire to live eternally or live after leaving this world. और सबको ये आशा रखते हैं कि इससे बाहर रहने का और वहाँ पे जाने का। Salvation means life after death. उद्धार का मतलब ये है कि जीवन हमारी मृत्यु के बाद। Bible says eternal life. और वचन बोलता है अनंत जीवन। So many have a wrong understanding that you got to work good works, then you receive salvation. बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत धारणा है कि हमें उस उद्धार के लिए काम करने की आवश्यकता है। Or they try to do their righteous works. और वो चाहते हैं कि वो अपने धर्मी कामों को करें। So they think that they can feed people. और वो सोचते हैं कि वो लोगों को खिला सकते हैं। They can, take care of the poor. और वो गरीबों का ख्याल रख सकते हैं। They base their understanding the salvation by works. तो उनके सोच में ये है कि उद्धार कार्यों के द्वारा हम पा सकते हैं। But you see, nobody can earn a gift or work towards a gift. और हम देखते हैं कि कोई भी उस तोहफे को खुद से नहीं पा सकता है। Bible is saying salvation is a gift. और वचन बोलता है कि उद्धार एक तोहफा है। It's given by God. ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया तोहफा है। You and I cannot attain salvation. और आप और मैं इसे पा नहीं सकते हैं। Salvation is given through the main gift, Jesus Christ, who hung on the cross. और उद्धार जो है हमें एक बहुत बड़े तोहफे से मिला है, यीशु मसीह की ओर से, जो कि क्रूस पर क्रूसित हुआ। The moment you receive Jesus, he gives you the first gift, which is the salvation. और जिस क्षण आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं उसी समय वो आपको उद्धार का तोहफा देता है। And it's a grace gift. और वो अनुग्रह का गिफ्ट है। Grace means you don't deserve. अनुग्रह मतलब कि आप उसके काबिल नहीं हैं। You cannot earn it. आप उसे खुद से नहीं जीत सकते। Neither you have something good in you that you can deserve. और ना ही आपके अंदर ऐसा कुछ है जिससे आप उसके काबिल बन सकते हैं। It's not because you come from a certain family descendant. ये इसलिए नहीं है कि आप हो सकता है कोई परिवार की पीढ़ी से आ रहे हो। Nor because of high caste or low caste. वो इसलिए नहीं है कि आप बड़े परिवार से, हाई कास्ट से आते हैं और लो कास्ट से आते हैं। God doesn't want to give gift according to seeing people where they come from.
और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो ये नहीं करता कि उनका कहाँ से आए हैं वो देखते हुए गिफ्ट दे रहा है, but it's a grace gift. परंतु ये अनुग्रह का तोहफा है। And it is not by works, और ये हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, so that no one can boast. कि कोई भी उस पर पे घमंड ना करे. घमंड ना करे। So there are number of things in just these 3 verses that we are highlighting this morning. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस इस वर्ष में से हम देख रहे हैं, Especially wrong understanding. और सब स्पेशली हम देखेंगे गलत धारणा के You बारे see, में। this is the truth. और जो वचन है वो सच्चाई है। And if someone doesn't have truth or a partial truth, they are missing out on something. और अगर किसी के पास में ये सच्चाई नहीं है तो वो कुछ चीज को छोड़ देंगे। How many of you know, how many of you love to eat roti? कितने लोगों को रोटी पसंद है? How many of you love to make roti? और कितने लोगों को रोटी बनाना पसंद है? Very few. Because it's hard work. You have to knead the dough. क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, हमें आटा गूंथना पड़ता है। But if I tell you a news, पर अगर मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं, especially those roti makers, और स्पेशली वो रोटी मेकर के लोगों that के लिए, you are getting a free machine that not only makes dough but even gives you a roti, hot roti outside. तो आपके लिए ये मशीन केवल रोटी आटा गूंथेगा नहीं, परंतु वो बना करके आपको गरम गरम रोटी परोसेगा। And that you are getting gift in Suvidha supermarket. और ये गिफ्ट, ये तोहफा आपको मिलेगा सुविधा सुपरमार्केट में। Everybody will rush there, तो right? सारे लोग वहाँ पे दौड़ के चले जाएंगे। But if I just gave you a partial truth, परंतु मैं केवल आपको आधा सच्चाई बता first रहा of हूँ। all, it's a free, पहले कि ये फ्री में है, but you don't know that it is free. पर आप नहीं जानते कि ये फ्री है, You will try to pay for that machine. और आप लोग कोशिश करेंगे उसके लिए मूल्य चुकाने The का। supermarket will say, no, you don't have to pay. और सुपरमार्केट वाले बोलेंगे नहीं, तुम्हें नहीं देना है You will be पैसे। surprised also. Are you really? You're giving me for free? तो उस समय आप भी चौकन्ने अचंभित हो जाएंगे कि सच में आप फ्री में दे Now रहे you हैं। know so many times people can't accept that it is free. और कई बार ऐसा होता है कि लोग अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये फ्री है। Then they say, oh, maybe some attachment will be there. तो हम सोचते हैं कि कुछ तो उसमें मिला होगा, Because we live in the fallen world, right? क्योंकि हम इस गिरे हुए कोई संसार में ऐसे रहते ही फ्री हैं। नहीं देता. God is saying, I am giving salvation for free. पर परमेश्वर बोलता है कि मैं उद्धार फ्री में देता हूँ। But remember, for Suvidha to give you that machine has not come for free. पर आप याद रखिए कि सुविधा से वो मशीन फ्री में आया नहीं है, Suvidha has purchased those machines, but they are giving for free. पर सुविधा ने उसको खरीदा है और आपको फ्री में दे रहे हैं। In the same way, Christ paid the price on the cross for you. और इसी तरीके से यीशु मसीह ने उस मूल्य को चुकाया है हम आपके लिए, You are getting free, और आपको फ्री में मिल रहा है। but it cost Christ his own blood. परंतु मसीह को उनके खून का दाम चुकाना पड़ा है। It cost Christ till the last blood, last drop. He was hanging so many hours on the cross. और मसीह के जो खून की आखिरी बूंद तक के उन्हें दाम चुकाना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत घंटे तक के क्रूस पर टंगे हुए थे। So the Bible says you are not supposed to do certain things. और वचन बोलता है कि तुम्हें ये चीजें को नहीं करना है, But we broke every law. पर हम सारे नियमों को तोड़ देते हैं। When we break law, every law breaking has the consequences. पर जब हम कोई नियम को तोड़ते हैं तो हर एक नियम को तोड़ने के पीछे एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। Bible, in fact, the same chapter says you were the enemies of God. और वचन यही बताता है कि अगर तुम ये करते हो तो तुम परमेश्वर के विरोधी हो। But Christ lived for you, fulfilling every law. परंतु मसीह आपके लिए जिया और उन्होंने अब सारे नियमों को दाम को चुका दिया। If anyone receive Jesus, they become friends of God. अगर कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारता है तो वो यीशु मसीह का परमेश्वर का दोस्त बन जाता If है। anyone receive Jesus, they receive that gift. अगर कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारता है तो वो उस तोहफे को पा लेता है। Now, let's imagine 60 of us got to know that this is a free machine given by so and so and we need to rush there.
हम कल्पना करते हैं कि हमें पता चल रहा है कि ये मशीन वहाँ पे मिल रहा है तो और But- हम वहाँ पे जा रहे हैं But there are hundreds outside on Sehzara Road, they don't know the news. और वहाँ पे शहजारा रोड पे 100 लोग हो सकते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है Or they got to know half truth. और हो सकता है उन्हें आधी बातें पता हो That there is some sort of free giving is happening, but they don't know where it's happening. और उनको शायद ये पता हो कि कहीं पे फ्री चीजें मिल रही है पर उनको ये नहीं पता कौन सी जगह पे मिल रही है So what I am trying to give you an understanding तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा is हूँ that truth liberates us. कि सच्चाई हमें आजाद करती If है we don't know the truth, we are actually like we don't know, something is still hidden to us. और अगर हम सच्चाई को नहीं जानते हैं तो कुछ चीज हमारे अंदर छुपा रहता है But when we found the truth, पर जब हम उस सच्चाई को पाते हैं then we know the truth और तब हम उस सच्चाई को जानते हैं and it results in something. और उसका परिणाम कुछ होता है That is why there are number of wrong understanding when we talk about gift, salvation, and how we are going to live life after receiving salvation. इसीलिए बहुत सारी गलत धारणाएं हैं उद्धार के ऊपर में तोहफे के ऊपर में और कैसे हम उस उद्धार में आगे बढ़ते हैं Or partial truth, और या तो आधा सच्चाई पता not होता full है truth. पूरी सच्चाई नहीं And partial truth is as equal to live in lie. और जो आधी सच्चाई जानना है वो एक झूठ में रहने के बराबर है So the wrong understanding that we got to work towards salvation. तो ये गलत धारणा है कि हमें उस उद्धार के लिए कार्य को करने की We आवश्यकता है cannot do good works. हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते That God should save us. कि परमेश्वर हमें बचाए Only we can associate to what Christ has done the good works केवल हम उस चीज पे ध्यान लगा सकते कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया and given us the salvation. और हमें उद्धार को And दिया that is why it's saying not by works. और इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि कार्यों के द्वारा नहीं So everyone is like breathing, wow, I don't have to do work. तो सारे लोग ये बोल सकते हैं कि वाह मुझे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है But that leads to another wrong understanding. तो ये हमें एक दूसरी गलत धारणा की ओर लेके जाता है You see, believers receive Jesus Christ in their life. कि हम देखते हैं विश्वासी लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं They receive free gift. वो उस फ्री तोहफे को स्वीकारते हैं They receive salvation. वो उद्धार को पाते हैं And once they receive और एक बार जब वो उसे पा लेते हैं by grace, अनुग्रह के द्वारा remember through faith is a very important word to highlight. तो याद रखें विश्वास के द्वारा The very verse comes says, verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. तो वचन 10 बोलता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं Which God prepared in advance for you to do. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया So what is this going on? तो ये क्या चल रहा है We don't need to do works. हमें काम करने की आवश्यकता नहीं The है next thing, we are going to do works. और दूसरा चीज है हमें काम करना है What is this going on? तो ये क्या चल रहा है Now remember, our working or doing good works is not to get salvation. तो याद रखें कि हमारा कार्य करना और कुछ अच्छे कार्य को करना इसलिए नहीं है कि हम उद्धार को पालें No one can do good works क्योंकि हमें से कोई उस अच्छे कार्य को नहीं कर to सकता get salvation. उस उद्धार को पाने के लिए But because we are saved, पर क्योंकि हमारा उद्धार क्योंकि हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है means God has changed our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है Remember, we were enemies of God. याद रखें कि हम परमेश्वर के विरोधी थे Now we are friends of God. अब हम परमेश्वर के दोस्त हैं We are not paying price to do good works. हम कुछ उसका मूल्य नहीं चुका रहे हैं उस कार्य को करने Remember, के we are लिए not paying price because we got salvation. हम मूल्य नहीं चुका रहे हैं कि हमें उद्धार मिला है Because if we want to pay price, the actual price is shedding your blood. और अगर हमें उस मूल्य को चुकाना है तो उसका असली मूल्य है अपने खून को देना Can we pay the price for that gift? क्या हम उस तोहफे के लिए उस प्राइस को दे सकते हैं We can't. हम नहीं दे सकते Then Christ
is asking us to pay for that gift? तो क्या मसीह बोल रहा है कि उस मूल्य को चुकाओ आप? No. नहीं। No one gives you gift and asking you money for that. और कोई भी आपको तोहफा दे के आपसे पैसे नहीं लेता So है। the right understanding तो जो सही धारणा है is that when we are saved by Jesus through grace and faith, तो सही धारणा ये है कि हम विश्वास के द्वारा उद्धार को पाए हैं, एक अनुग्रह के द्वारा। that we were useless, now Christ invites us to do good works along with him. और हम लोग बेकार थे, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने हमें बुलाया और उस अच्छे कार्य को करने के लिए चुना। That we get to participate in the work that he is doing. और हम उसके साथ में जुड़ सकते हैं कि जो कार्य परमेश्वर कर रहा है उसके साथ में हम कर पाएं। So the first wrong understanding can lead you to do good works to be saved. और पहली समझ है हमको उस ओर ले जाता है अच्छे कार्य को करने के लिए और उसके कार्यों को करने के The लिए। second wrong understanding, okay, if Christ has done everything, I don't need to do anything. और दूसरी गलत धारणा हमको लेके जाती है कि परमेश्वर ने सब कुछ कर लिया है तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। And the third wrong understanding is और- that I have to do work because I am paying for my salvation. और दूसरी गलत धारणा ये है कि मुझे कार्य को करने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे फ्री में ये तोहफा मिला है। But the right understanding पर उसकी सही धारणा ये है is being grateful. कि उसके प्रति हम आभारी रहें। Is to know that I cannot pay that price. और ये हम जानिए कि इस मूल्य को मैं नहीं चुका सकता। Is to know what is the grace of God. और ये जाने कि परमेश्वर के अनुग्रह क्या है। Because those who take grace for granted और जो भी अनुग्रह को मूल्यवान नहीं जानता will become boastful, वो घमंडी हो जाता है, will become proud. उसके अंदर घमंड आ जाता है। And pride has many strands. और घमंड के बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं। बहुत सारे भाग हैं. One of them is being ungrateful. और सबसे उसमें से एक ये है कि आभारी नहीं होना। And so we live life with knowing that I'm so grateful that Christ has saved me. और हम ये जीवन जीते हैं ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया जिसके द्वारा हम सेव हुए। Now Christ has saved us and also prepared a work in advance for you to do. तो मसीह ने हमें उद्धार दिया और उन्होंने उस कार्य को बना के रखा है जिसको हमें करना है। A unique person is saved for a unique purpose, for a unique task. तो एक यूनिक व्यक्ति है, इसको परमेश्वर ने चुना है और उसके लिए एक स्पेशल कार्य भी परमेश्वर ने रखा है। Means that unique person Christ desired that they should do that work. कि उस पर्सन के लिए परमेश्वर ने चुना है कि वो कार्य को करे। There is no room for laziness. उसमें कोई भी आलस्य का जगह नहीं है। In fact, do you know not doing anything which is laziness? The three servants whom Jesus uses the parable, basically he gives them talents or skills. क्या आप जानते हैं कि कुछ नहीं करना एक आलस्य को दर्शाता है, जैसे कि जब परमेश्वर ने यीशु ने 3 चेलों को दिया कुछ गिफ्ट को, and they were to multiply that gift. और उनको उन तोहफों को बढ़ाना था। But one was lazy. और उनमें से एक आलस्य से भरा हुआ One था। didn't do much. और उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। He judged the king. और He judged the master. उसने अपने मास्टर को जज किया, मतलब उसने सोच लिया कि अरे मास्टर will anyway he can get extra from other servants. तो उसने यही सोचा कि हमारा मास्टर कुछ भी मतलब दूसरों से ले लेगा, And I cannot do so, I'll just give it back to God. और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये वापस उनको दे दूंगा। But that person was judged. परंतु उस व्यक्ति को जज किया गया। And the master calls him, you lazy, wicked servant. और मास्टर उन्हें बुलाता है और बोलता है कि तुम आलसी चेले। Which means God, doesn't appreciate laziness or not doing anything. कि परमेश्वर आलसीपन को अप्रिशिएट नहीं करता है। We come to receive salvation from Jesus. हम यीशु मसीह के पास में उद्धार को पाने के लिए आते But हैं। he in turns making our whole life as a giver. और वो मसीह ऐसे करते हैं कि हमें
हमारे पूरे जीवन को एक देने वाला बना देते So हैं। followers of Jesus in the wrong understanding, और यीशु मसीह के चेले के लिए एक गलत धारणा होती they है, were only coming to take. वो केवल लेने के लिए आते हैं। You think about Jesus when he was walking on earth. आप यीशु मसीह के बारे में सोचिए कि जब वो संसार में चल रहे थे The disciples were only 120 technically that time. तो उनके जितने भी चेले थे वो 120 के करीब थे। 12 were apostles. 12 लोग अपोस्टल्स थे 12 was very close to Jesus. और वो 12 लोग परमेश्वर के बहुत करीब थे। But there are 120 who believed in Jesus. और उनमें से 120 थे जो यीशु मसीह पे विश्वास But करते the थे, crowds were in thousands. परंतु जो भीड़ थी वो हजारों में थी। And many of them were coming because of food. और बहुत सारे लोग खाने के लिए आ रहे थे They were called followers और वो लोग कहलाते हैं उनके अगुवाई उनके in a wrong Followers. understanding. I एक mean गलत negative तरीके से। understanding. गलत तरीके से। Because they were just coming to receive things. वो केवल कुछ पाने के लिए आ रहे And थे Jesus never shooed them away. Remember? और कभी भी परमेश्वर ने उनको ऐसे ही We भेजा नहीं। all come to Jesus to receive something. तो हम सभी को ही मसीह के पास में कुछ पाने के लिए आते हैं And he doesn't mind it. और वो कभी इसको सोचता But नहीं if है। we just take that very thing and we go back, we misses out. और अगर हम जाते हैं और उस चीज को लेकर के वापस चले जाते हैं तो हम कुछ चीज छोड़ देते हैं। if Jesus, when you come to Jesus, you just come to receive. Jesus says, I can give you, but I want in turn to give your own life. तो हम जब मसीह के पास जाते हैं कुछ पाने के लिए तो परमेश्वर मसीह हमको वो देता है, परंतु उसके बदले में परमेश्वर चाहता है आप And अपने जीवन को उनको It दें। was 120 who were willing to give their life to Jesus. और उनमें से 120 थे जो अपने जीवन को मसीह को देने And के लिए रेडी थे। out of 120, only 12 who were willing to give at such level that even though they are going to get killed, but they will not say, I don't know Jesus. और उनमें से 120 में से 12 लोग थे जो अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को देने के लिए तैयार थे। अगर उन्हें मार भी डाला जाए तो भी वो परमेश्वर के लिए तैयार थे। And so the disciples are givers, तो जो चेले लोग होते हैं वो देने वाले होते are हैं, not takers. वो लेने वाले नहीं होते। They give their life to Jesus. सबसे पहले वो अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं And when you give your life to Jesus, your life will be transformed. और जब आप अपना जीवन मसीह को देते हैं तो आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। So that's what we read. Even the fishermen or even those who were not even educated, God just changed their life. और यही चीज हम पढ़ते हैं कि जो मछुआरे लोग होते हैं वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जब वो अपना जीवन वो परमेश्वर को यीशु मसीह को देते हैं तो वो पूरा रीति से बदल जाता है। They were called for a work that was prepared in advance. और वो उस कार्य के लिए बुलाए गए थे जिस कार्य को परमेश्वर ने पहले से तैयार करके But रखा for है। some reason, for some selfish reason, if they say, no, I don't want to do work. पर हो सकता है कि कुछ उनके कारण से अगर वो बोले कि नहीं मुझे ये कार्य Or नहीं करना है, imagine they are saying no to Jesus who has the words of life. तो आप कल्पना करें कि वो लोग मसीह को नहीं बोल रहे हैं जिसके पास में जीवन का वचन They है, are saying no to God. वो परमेश्वर को नहीं बोल रहे हैं। And God, with love and grace, keeps reaching out to those. और परमेश्वर एक प्रेम से भरा हुआ उनके पास बार बार आ रहा है, But they keep saying no. परंतु वो बोल रहे हैं नहीं, They say, I can't do this. हम ये नहीं कर सकते। God says, I don't want you to show me what you can or what you can't. और परमेश्वर ये बोलता है कि मैं नहीं बोल रहा कि तुम ये क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर Means सकते what you are able to. और क्या चीज आप कर सकते हो। I want you to show your availability and not your ability. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उपलब्ध हो, ना कि आपकी टैलेंट। Jesus says, are you able? और मसीह Are you available? और मसीह बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए उपलब्ध हो। I am available, मैं उपलब्ध हूँ but I am not able. बट मैं उन कार्यों को नहीं कर सकता। God says, no problem. You, as long as you are available, I can pour out my spirit in you and can cause you to do things that you never imagined. और परमेश्वर बोलता है कि जब तक कि तुम मेरे लिए उपलब्ध रहोगे मैं उन सारी चीजों को तुम्हें करने के लिए दूंगा जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं किया In होगा। fact, I have a work prepared in advance for you. और मेरे पास में तुम्हारे लिए एक कार्य ऑलरेडी बना हुआ है। So each of us has a work to do. और हम सभी के पास में एक कार्य
है करने के Each लिए। of us get to play a part in a bigger story of God. और परमेश्वर की उस बड़ी कहानी में हम में से हर एक के पास में एक पार्ट है कार्य को करने के लिए। For us to understand, let us watch this video. और इसको समझने के लिए आइए हम इस वीडियो को देखें। Each of us like that body cell or body part that we can, become. हम में से हर एक कोई उस बॉडी से सेल और उस शरीर के अंग की तरह है। When building a city, we first start with the bricks. Many bricks joined together make a wall. Walls working together make a building. And many buildings complete the city, and so forth. The human body is put together in a similar way. Humans start with cells. Many cells joined together make tissue. Tissues working together make an organ. And many organs make an organ system. Cells are the smallest living part of an organism. Some examples of cell in the human body are brain cells, lung cells, and bone cells. When cells of similar structure and function join together, they form a tissue. A group of brain cells is called brain tissue. A group of lung cells is called lung tissue. And bone cells joined together is called bone tissue. When a group of tissues that form a specific function join together, they form organs. Brain tissue comes together to make your brain. Your brain is an organ. Lung tissue comes together to make lungs. And bone tissue comes together to make individual bones. An organ system is a collection of organs working together to perform jobs. Your brain is a part of the nervous system. Your brain, spinal cord, and nerves work together to collect and process information. Your lungs are a part of the respiratory system, along with the diaphragm and others. They help you breathe. All of the bones in your body are a part of the skeletal system. Bones, cartilage, ligaments, and tendons give your body structure and support. So from the smallest to the largest, your body is made up of cells, tissue, organs, and organ systems. In the same way, the church is made of people, different gifts, ministries, and functions. People are given gifts. Gifts build and support other ministries. Ministries form function systems of the church, empowering evangelism and discipleship. That in turn builds the community, state, and the nations in the world. All parts of the body are relevant, just like every cell in the body is relevant. God has put all these parts together for the effective functioning of His body, the church. So just imagine one cell stops working or functions, in a wrong way, the whole body suffers. तो आप कल्पना करें कि हमारे शरीर का एक सेल्स अगर गलत तरीके से काम कर रहा है या बंद कर दे काम करना, तो उसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में इफेक्ट पड़ता है। You are the body pieces or body members of Christ's body. और आप लोग मसीह के शरीर का एक एक टिश्यू हैं। A cell has the work prepared in advance और एक सेल जो मिल करके पहले से तैयार है to support that organ. और उस ऑर्गन को काम करने के लिए, The उसको group सहायता of करने के लिए। organs working together makes the body. और अलग अलग ऑर्गन मिल करके एक हमारे शरीर को कार्य कराता है। Each of us has a part to play in the work of God that God is doing in this world. हम में से हर एक के पास में एक कार्य को करना है परमेश्वर के लिए। So remember, He has given you work. कि याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको उस कार्य को दिया है। When you work, you basically function. You are serving for that work. और अगर आप कार्य करते हैं, मतलब कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं और आप अपने कार्य में सहायता When कर you रहे are हैं। given a work, God doesn't just wants to give you work, but He wants to give you His Spirit, His gift, His ability.
और जब आप कार्य को करते हैं तो परमेश्वर आपको वो कार्य करने की क्षमता देता है और सामर्थ्य को देता है करने के लिए। All you got to do is to believe Him. और आपको केवल ये करना है कि उन पर विश्वास करना है। When you believe in Him, और जब आप उनके ऊपर विश्वास करेंगे, it's called faith. उसे बोलते हैं विश्वास। When you take steps of faith, और जब आप विश्वास के कदमों को लेते हैं, you begins to function in your gift. और तब आप अपने उस तोहफों पर कार्य को करने लगते हैं। And when you function in your gift, और जब आप अपने तोहफों पे कार्य को करने लगते हैं, you are living for the purpose that God has called you. तो आप उस पर्पस के लिए जीने लगते हैं, उस उद्देश्य के लिए जीने लगते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You are that unique person और आप वो अनोखे व्यक्ति हैं that God wants you to function in the way that God has expected you to function. जिससे परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे तरीके से उन कार्यों को करें। And that's why we are understanding in our church, इसीलिए हम अपने कलीसिया में इसको समझते हैं, how do we discover our gifts? कैसे हम अपने तोहफों को जान पाएं, How do we discover our purpose? कैसे हम अपने उद्देश्य को जानने पाएं। At the same time, there are a lot of wrong understandings about gifts. और उसी समय पे हमारे पास में अलग अलग गलत धारणाएं हैं, Wrong understanding about works कार्यों के और गिफ्ट के गलत धारणाएं हैं, and wrong understanding about ministry. और सेवकाई की गलत धारणा है। So number one, God has given you gifts. तो पहला चीज है कि परमेश्वर ने आपको उस तोहफे को दिया है। Now this is the list of gifts. तो ये वरदान के जो लिस्ट है, These are all gifts that Bible mention in the whole Bible, all the gifts that are mentioned. ये वो सारे वरदान हैं जो पूरे बाइबल में लिखा हुआ है। So next slide if you can show. There are altogether 25 gifts. तो सारे मिला करके 25 वरदान हमारे पास में है। Now each of is given for one task. तो हमें से हर एक को एक कार्य दिया गया है। Remember the task? The body should function. तो वो कार्य हमारा क्या है कि हमारा शरीर कार्य करते रहना And चाहिए। Paul uses the analogy of body. तो पॉल भी उसको हमारे शरीर का उदाहरण लेता है। In fact, the moment you mention gift, it has to be mentioned about how body functions. और जैसे कि जब हम वरदान के बारे में सोचते हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि कैसे हमारा शरीर कार्य को करता है। Because remember, क्योंकि याद रखें, body is the best analogy of unity. और जो शरीर है वो एकता का बहुत अच्छा उदाहरण है। Because there is unity and synergy, the food reaches to your mouth. और क्योंकि एकता है हमारे शरीर में, उसी के द्वारा वो खाना हमारे मुंह पे जाता है। Just imagine hand decides and says, no, I will not take the food to the mouth. आप कल्पना करें कि हमारा हाथ बोलता है कि नहीं, मैं खाना को मुंह तक के नहीं पहुंचाऊंगा। It is the kind of mission that God wants to achieve, and that is not possible if there is no unity. और ये एक मिशन की तरह है कि परमेश्वर चाहता है उस मिशन तक हम पहुंच पाए, और हम बिना एकता के वहां तक नहीं पहुंच If we सकते don't understand our function, अगर हम अपने कार्यों को नहीं समझ रहे हैं। so when God is using the analogy of body, तो जब परमेश्वर हमारे उस शरीर का उदाहरण लेता है, He is saying that there are unique parts in this body, तो परमेश्वर बोलता है कि हमारे इस शरीर में एक अनोखा अंग है, unique cells, अनोखे सेल्स हैं, unique members. अनोखे मेंबर्स हैं। Apostle Paul says और पौलुस प्रेरित कहता है that many of us likes to be this beautiful part like eyes. Everyone sees the people's eyes. और हमें से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आँख बने, कि लोग उसकी सुंदरता को देखते But he हैं। says if everywhere there will be eyes, how will that be called body? तो जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हर जगह आँखें होंगी तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा? Can you imagine everywhere eyes? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर जगह आँखें हैं? And that is why God has made each of us unique. और इसीलिए परमेश्वर ने हम में से हर एक कोई को अनोखा बनाया है। Now I am teaching this in it's almost like driving against the road. और मैं ये सिखा रहा हूँ कि ये पूरा तरीके से ये है कि मैं रास्ते में उल्टा चल रहा हूँ। Because at this time everyone wants one guru or one person to follow. और इस समय पे हम में से हर एक कोई सोचता है कि हमारे पास में एक गुरु हो और जिसको हम फॉलो कर पाएं। And that guru also thinks, wow, I have all these gifts, I can do so many things and it's all about him.
और वो गुरु भी सोचता है कि हाँ मैं ये चीजों को कर सकता हूँ, और वो सब कुछ केवल उसी के ऊपर But केंद्रित होता है। Christ's understanding is not that way. परंतु परमेश्वर की समझ इस तरीके से नहीं है। He's saying, I have given all of you one of these gifts. और वो बोलता है कि मैं हम में से हर एक को वो इस वरदान को दिया हूँ। I just don't want one man and one person. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो। I want all of you to function. मैं चाहता हूँ कि हर एक कोई कार्य को करे। Just imagine if in this body only breathing function, nothing else function. और आप कल्पना करें कि अगर हमारे शरीर में केवल सांस हम ले रहे हैं और बाकी कुछ कार्य नहीं कर रहे Where do हैं, we see that kind of person? तो ऐसे लोगों को हम कहाँ देखते हैं? On the ventilator. हम वेंटिलेटर में देखते हैं। That person cannot even move. वो व्यक्ति हिल भी नहीं सकता है। What mission will that person do? और वो ऐसा कौन सा मिशन वो कर पाएगा? So sadly, तो बहुत दुख के साथ में with lot of wrong understanding, बहुत सारी गलत धारणाएं, if we can imagine church हम एक चर्च के होने के नाते कल्पना कर सकते हैं just on the ventilator, कि हम वेंटिलेटर में हैं, not doing to the real call or real purpose that God thought that church will do on earth. और जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए उद्देश्य को रखा है उसको हम नहीं कर रहे हैं इस संसार में होते हुए। So it is time that we all understand our function. तो ये समय है कि हम अपने कार्य को समझें We all understand our gifts. और हम में से हर एक कोई अपने वरदान को समझे। It starts with giving yourself to God. और ये इसका शुरुआत होता है अपने जीवन को परमेश्वर को देने It से। starts with having right understanding. और ये वहाँ से अपने एक सही धारणा को लेते हुए चालू होता है। So Bible begins saying, do you desire even gift? और वचन बोलता है कि क्या आपके अंदर इच्छा है उस वरदान के लिए? So many believers don't even desire gift. और बहुत से विश्वासी होते हैं जो कि उसके लिए इच्छा भी नहीं रखते हैं, Either because of wrong understanding और गलत धारणा के कारण हो सकता है, or because of wrong experiences. या फिर गलत अनुभव के द्वारा। So much so that people don't even want to do anything for God. और ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते It's हैं। almost like few organs decided saying we will not function, do whatever you want to do. और ये इस तरीके से है कि कुछ ऑर्गन साथ में मिल जाए और बोले कि हमें हमारा काम नहीं करना है। You think God will just say okay fine? तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे बोलेगा कि चलो रहने दो? God desires you to function in that place. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप वहाँ पे कार्य को But करें। if you keep on saying no, पर अगर आप हमेशा बोलते रहें कि नहीं करना है, God gives the same gift to another. तो परमेश्वर उस वरदान को किसी और को दे देगा। God's work will never stop. परंतु परमेश्वर का कार्य कभी रुकेगा नहीं। But it is us who misses out on things that God had for us. पर ये हम हैं जो उस चीज को छोड़ दे रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। So a great man was used by God called what's his name from South Africa? He was into crusade ministry. Reinhard Bonnke. तो एक बहुत महान परमेश्वर के दास है रेनहर्ड बॉन्के। He prayed and people were getting healed. और वो प्रार्थना करते थे, लोग चंगे होते थे। God had given him the gift. और परमेश्वर ने उन्हें वरदानों को दिया था। But before he was called to do this ministry, पर जब उनको परमेश्वर के द्वारा बुलाने से पहले God told him, before you, I asked 3 people to partner with me. तो परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में 3 लोग सहायता करें। And all 3 denied. और उन तीनों लोगों ने मना कर दिया। Imagine to the work that God was going to do was so big. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कार्य परमेश्वर करवाना चाहता था वो बहुत बड़ा था। But who misses out the previous 3? तो किन्होंने उसको छोड़ दिया? वो पिछले 3 लोग। In the same way, God will not stop his work. और उसी तरीके से परमेश्वर अपने कार्य को कभी रोकेगा नहीं। In fact, if you look at that same parable, who loses out? That servant who was lazy and who judged his master. और इस पैराबल में भी हम देखते हैं कि किसने उस चीजों को छोड़ दिया? वो चेला जिसने जो आलसी था और जो अपने मास्टर को जज कर रहा था। So do you desire to do something for God? तो क्या आप इच्छा रखते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करने का? Do you know that there are gifts and talents that क्या- God has given you that can glorify God's name? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अलग-अलग वरदानों को दिया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए? That can do function in this body
and support the body, support the head. जो कि शरीर को सहायता करेगा और शरीर में उन कार्यों को करने में मदद करेगा. In fact, if you look at the scripture, it says God places these body members. तो जब हम वचन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उस चीजों को जोड़ के रखा है. It's not your desire. ये आपकी इच्छा नहीं थी, It's God places these body members. परंतु परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने उसको प्लेस करके रखा है. Now जगह. there are so many of these gifts. तो यहाँ पे बहुत सारे वरदान हैं Means you can pray for someone and someone gets healed. कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा. How many of you like that gift? कितने लोग इसको पसंद करते हैं? Do you desire that gift? क्या आपके अंदर इच्छा है इस वरदान की? Yes, you can pray for and someone get healed. आप प्रार्थना कर सकते हैं और वो व्यक्ति चंगाई पा सकता है. Just because it's not happening, you lose on faith. ऐसा नहीं है कि अगर आप वो नहीं हो रहा है तो आप उस विश्वास को छोड़ दे रहे A हैं. great man in India was used by God. He writes in his book that 5 years he never saw an healing. एक परमेश्वर का अच्छा दास बोलता है कि उसने अपने बुक में लिखा है कि 5 साल उसने कभी चंगाई को But देखा नहीं. 5 years he never stopped praying for those who are sick. पर उन 5 सालों में उसने कभी रुका नहीं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए. Another wrong understanding we have एक गलत धारणा हमारे पास में है that those who we see, they were like from the day one they prayed and they started getting, others started getting healed. तो ये गलत धारणा ये है कि हम पहले दिन से ही प्रार्थना करने लगते हैं और पहले दिन से ही चंगाइयाँ होने लगती Every हैं. gift works with faith. और हर एक वरदान एक विश्वास के द्वारा काम करता है. Whether preaching, which is a gift, अगर प्रचार करना एक वरदान है or healing someone, और चंगाई देना or casting out demons, और दुष्ट आत्माएं निकालना or any other gifts. और कोई भी वरदान, हर एक वरदान विश्वास से शुरू होता है. Every gift works with faith. yes. Salvation, remember, is a gift. उद्धार एक तोहफा है, आप जानते हैं. How do you receive salvation? आपने उस उद्धार को कैसे प्राप्त किया? Is by faith. केवल विश्वास के द्वारा. Many still doubting. बहुत सारे लोग अभी भी डाउट करते हैं Is salvation really in Jesus' name? कि उद्धार सच में यीशु मसीह के नाम से है. They will lose out. तो वो लोग उसको पीछे छोड़ देंगे. Do you doubt that God has given you gifts? क्या आपके अंदर संदेह है कि परमेश्वर ने आपको तोहफा दिया है? Some are not even so interested that they are busy living this life, just 9 to 6 jobs. बहुत सारे लोगों के अंदर में ये इंटरेस्ट भी नहीं है, वो केवल अपना जिंदगी जी रहे हैं 9 से 5 की. Or they are thinking that, what can I do? और वो लोग सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. Those are the thoughts that the third servant thinks. और यही सोच जो है वो तीसरा चेला सोचने लगा था. Whom the master judges saying, you wicked lazy servant. और जिसको मास्टर बोलता है कि तुम उस आलस से भरे चेले बन गए And हो. their master says, at least you could have lent your gift to someone else. तो उनका मास्टर बोलता है कि शायद अगर उस गिफ्ट को तुम किसी को दे देते उधार में, At least you could support with your talents and skills to others. और थोड़ा सा एटलीस्ट तुम अपना गिफ्ट को उनको दे देते, टैलेंट्स दे देते तो You कुछ could have उपयोगी हो जाता, multiplied something. तो वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती. And if you notice in that parable, तो अगर आप उसमें ध्यान देंगे इस पैराबल those who में, multiplied, he makes them in charge over even higher things. और जो लोग उन चीजों को बढ़ोतरी करते हैं उनको परमेश्वर इंचार्ज बनाता है चीजों का. Jesus has given you salvation. परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है. He has prepared works for you to do. उन्होंने आपके लिए कार्य को तैयार करके रखा है. If you doubt, you misses out. अगर आप संदेह करेंगे तो आप उसको छोड़ But देंगे. if you have faith, पर अगर आपके पास में विश्वास है you step out in faith. तो आप उस विश्वास के कदम को लेंगे. God makes you move into all 25 gifts. फिर परमेश्वर आपको उन सारे 25 वरदानों की ओर लेकर के जाएगा. And some of those gifts are amazing. और उनमें से बहुत सारे वरदान ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं. Just imagine something nobody knows, but you find through the words of knowledge of that person. आप Not to judge that person. आप कल्पना करें कि हो सकता है ऐसी चीजें जो कोई नहीं जानता है परंतु आप जानते हैं उस वचन But- के द्वारा. You know,
someone you go into the bus and someone God shows what that person is going through. और आप कल्पना करें कि आप बस में जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बता रहा है कि वो व्यक्ति किस And चीज you से जा रहा है, describe their situation. और आप उसकी परिस्थिति को आप बता रहे हैं, And that person gets shocked. How do you know? और वो व्यक्ति अचंभित हो जाता है और बोलता है कि आप कैसे जानते हैं। That's how we've seen people's life being transformed. इसी तरीके से हम देखते हैं कि लोगों का जिंदगी कैसे बदल रहा You है। think from day one I started seeing vision or words of wisdom or knowledge? क्या आप सोचते हैं कि मैं पहले दिन से ही विजन देखने लगा और विजन की बातें करने लगा? I didn't know what was Annie going through that evening. और मुझे नहीं पता कि एनी कौन से But उस इवनिंग में in क्या her चीज से जा रही testimony, थी। she had said the very exact line. तो अपने गवाही में उसने वो सेम लाइन को बोला। I wrote in my diary that very few minutes before I'm receiving from God that someone is saying like this. तो वो सेम चीज मैंने अपने डायरी में लिखा कि कोई व्यक्ति इस परिस्थिति से होकर के जा रहा है। And when we do that, God gets glory. तो जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। God saves life. परमेश्वर जीवन को बचाता है। You manage to bring someone to truth. तो आप किसी को सच्चाई पे ला रहे हैं, You saved lives. आप जिंदगी को बचा रहे You हैं, transformed आप lives. लोगों के जीवन को बदल रहे You हैं। know that's the best job that you can do. यही एक सर्वोत्तम कार्य है जो हम कर सकते हैं। Then 9 to 6 job. 9 से 6 के जॉब से That ज्यादा can give you best joy. यही हमको बहुत आनंद दे सकता Where है you contribute to save lives. जब आप एक जीवन बचाने में कार्य को करते What हैं। did we hear last Sunday? पिछले संडे को हमने क्या सुना? Amazing message. Please hear it again on Spotify. बहुत अच्छा मैसेज था, आप दोबारा उसको स्पॉटिफाई में सुने। Remember, Benji started with that. One man was in the army saving one life, and he was only praying that if I can save one life. तो वो उसमें बताता है कि एक व्यक्ति जो आर्मी में सेव कर रहा था लोगों को, लेकिन फिर भी वो और लोगों को सेव करना चाहता था। And by saving one, he ended up saving 76. और वो एक लोगों को बचाते बचाते उसने 76 लोगों को बचा लिया। You know, somebody said like this, our real movie is in heaven, this is rehearsal. तो किसी ने बोला है कि हमारा असली फिल्म तो स्वर्ग में है, ये तो केवल हमारा रिहर्सल On the है। basis of rehearsal, will we get part to play in that main role or not? तो इस रिहर्सल के बेस पे अगर हमें वहाँ पे उस स्वर्ग में उस कार्य को करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। In the same way, इसी तरीके से what we do here has a reflection in eternity. तो हम जो कुछ इस संसार में करते हैं वो सारी चीजें बाहर पे दिखता है। Last time I gave you a testimony of Pastor DGS Dinakaran, remember? पिछले बार मैंने पास्टर डीजीएस दिनकरन का टेस्टिमनी बताया Who था, was longing for these 9 gifts. तो जो कि ये 9 गिफ्ट के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। In the same interview, और इसी सेम इंटरव्यू में he says there are different heavens. तो उन्होंने बताया कि अलग अलग स्वर्ग हैं, There is one group of people, कि एक लोगों का समूह है, they are just believers. वो केवल विश्वासी They हैं। accepted Jesus. उन्होंने मसीह को एक्सेप्ट किया है, They are sitting in this heaven वो उस स्वर्ग पे बैठे हुए and हैं they are sitting in front of Jesus. और वो यीशु मसीह के सामने बैठे हैं। And everyone feels that they are close to Jesus. और हर कोई ये अनुभव कर रहा है कि वो यीशु मसीह के करीब Because है, their reward, they wanted to be close to Jesus. क्योंकि उनका जो रिवॉर्ड था वो चाहते थे कि मसीह के करीब रहना। Nothing wrong in that. उसमें कुछ गलत नहीं है, They love Jesus. क्योंकि वो मसीह को प्रेम करते And they हैं all feel that they are close to Jesus. और वो सबको ये अनुभव कर रहे हैं कि वो मसीह के करीब है। But DGS said that there was another layers of heavens. तो डीजीएस दिनकरन बोलते हैं कि इसके ऊपर और भी लेयर हैं। He said one place where I saw everyone, whether they may have given tract or they may have given their life. तो उस जगह पे वो देखते हैं कि उसमें से उन सारे लोगों को वो देख रहे हैं जिन्होंने ट्रैक्ट बांटा या अपने जीवन को उन्होंने परमेश्वर को दिया। Whether they have done a small work for Jesus हो सकता है उन्होंने छोटा कार्य किया हो or they have become martyrs. और या तो उन्होंने अपने पूरा जिंदगी को परमेश्वर को दिया है। That place belonged to them. वो स्थान इनके लिए था, Was a special place of reward. वो एक बहुत ही स्पेशल जगह था, Was a special place where God has some special things for those who have done special things for Jesus. तो परमेश्वर ने उनके लिए एक स्पेशल जगह को बना के रखा था। In 1 Corinthians 12:18,
You know, that's the verse I was saying, that God has placed everyone for a special task. तो पहला कुरिन्थियों 12:18 में देखते हैं, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। God has placed you in the body called a Adonai Dun community. तो परमेश्वर ने आपको इस एडोनाई दून कम्युनिटी के बॉडी में ऐसे रखा है। You're not came by accident. तो आप ऐसे ही नहीं आए हैं, God has brought you here. परमेश्वर ने आपको लेके आया है। You can give yourself into the body. तो आप अपने जीवन को अपने शरीर में दे सकते हैं। This is not, you know, this is not the message of manipulation. ये एक मैनिपुलेशन का मैसेज नहीं है। Imagine in the body a member doesn't function. आप कल्पना करें कि हमारे शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा है। There are also wrong understanding when it comes about gifts. उस पर भी एक गलत धारणा है जब हम वरदानों के बारे में बातें करते हैं। Just because I can prophesy doesn't mean I am a prophet. अगर मैं प्रोफेसी कर सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। But some people they get caught up. Oh, this person can prophesy, which means he is the prophet. तो बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये भविष्यवाणी कर सकता है तो ये भविष्यवक्ता है। Some people think because I can preach, now I am called to ministry. तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रचार कर सकता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं सेवकाई के लिए बुलाया गया हूँ। You are a gift given to a local body. तो ये जो वरदान आपको दिया गया है, आप वो वरदान है जो कि हमारे स्थानीय बॉडी के लिए दिया गया When है। Apostle Paul is speaking about Christ is the head and we are the body members, तो जब पौलुस प्रेरित बोलता है कि परमेश्वर हमारा सिर है और हम उसके शरीर के अंग हैं, in 1 Corinthians 12, और पहला कुरिन्थियों 12 में बोलता है he is using we being the body members. कि वो हमें अपने शरीर का अंग के रूप में उपयोग कर रहा है, And Christ is the head. और यीशु मसीह उसके सर हैं। Now each body member are not just directly connected with Jesus. तो एक अंग से डायरेक्टली उस मतलब सीधा ही यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं Yes, है। head supports the body, तो हम देखते हैं कि हमारा सर सपोर्ट करता है but हमारे we शरीर are also को, joined together with one another. परंतु हम भी एक दूसरे से जुड़े हुए A हैं। hand is joined to certain place. तो हमारा हाथ भी एक जगह से जुड़ा हुआ है, Legs, fingers, they are all joined in certain place. तो हमारे पैर, हमारी उंगलियां भी कुछ कुछ चीजों से जुड़ी हुई है। So because there is a wrong understanding, क्योंकि यहाँ पे गलत धारणा है, people think that I can come to church and I do my life with Jesus and that's good. और लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया में आएंगे और अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे और यही काफी है। I don't need somebody else. परंतु मुझे कोई और नहीं I चाहिए, don't need to talk to someone in the मुझे church. किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। What is that person like? वो ऐसा कैसा व्यक्ति है? He is not joined. वो जुड़ा हुआ नहीं He है, is not joined with the family. वो उस परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है। And so church, you and I are joined together, placed together by God. कि कलीसिया हम लोग साथ में जोड़े गए हैं परमेश्वर के द्वारा, But there comes some ingredients that comes to divide परंतु ऐसा होता है कि कुछ चीजें आती हैं जो हमें अलग करने की कोशिश or करती है disjoint. और हमें उस जोड़ को तोड़ने की कोशिश करती Imagine है। this hand is disjointed. और अब कल्पना करें कि ये हाथ को अलग कर दिया गया, Will lose its life. तो उसने अपने जीवन को खो दिया, Will lose its purpose. हम उसके उद्देश्य को खो देंगे। So what does comes to just disjoint in the church? तो वो क्या चीज है जो कलीसिया में आता है हमें विभाजित करने के लिए? Number of things. बहुत सारी चीजें हैं। Oh, that person doesn't think like me. कि ये व्यक्ति मेरी तरह नहीं सोचता, Or that person is not from where I come from. तो ये व्यक्ति वहां से नहीं है जहां से मैं आया हूँ। Remember, God has placed us uniquely together. तो आप ये याद रखें कि परमेश्वर ने हमें एक अनोखे रीति से जोड़ा है, We are joined. हम लोग जुड़े हुए हैं। If we can't see each other on earth, how will you escape in heaven? अगर हम अभी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं तो हम कैसे स्वर्ग में एक दूसरे को देखेंगे? I always say that one thing you will take back from here is relationship. तो यहाँ मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से आप एक चीज को ले जा सकते हैं, So वो many केवल रिश्ता है। people come to church and they try to do things and they cheat one another.
तो बहुत से लोग चर्च में कलीसिया में आते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते or हैं they speak wrongly and hurt somebody. और वो गलत बोलते हैं और किसी को दुख पहुंचा देते हैं। You have become a cause for that disjointing. परंतु आप उसके कारण हो सकते हैं उसको विभाजित That करने person के। is going to say, I will never go to church. तो वो व्यक्ति बोलने लगेगा कि आप मुझे चर्च जाना नहीं है। You see, you one cell has made the whole body suffer. तो देख रहे हैं कि ये जो एक सेल है वो पूरे शरीर को विभाजित करने के लिए कर दिया है। But if you understand your place, परंतु अगर आप अपने उस स्थान को if पहचानेंगे, you understand grace, परंतु अगर आप उस अनुग्रह को पहचानेंगे, you will say, I cannot speak to so and so person like that. तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं इस तरीके से उस व्यक्ति के साथ में बात नहीं कर You say, सकता। I don't come to church to cheat someone. तो हम बोलेंगे कि मैं कलीसिया में किसी को धोखा देने के लिए नहीं Or आया you हूँ। say, how can I treat that person like that? She is my sister, he is my brother. और हम ये बोलेंगे कि मैं कैसे उस व्यक्ति से ऐसे बात कर सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरा भाई और बहन की तरह है। You see, if we only had the right understanding of the body, we would have not become the church the way we are church right now. तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर उस कलीसिया की एक सच्ची धारणा है तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। Do you know what was the last prayer of Jesus? तो क्या आपको याद है परमेश्वर का यीशु मसीह का आखिरी प्रार्थना क्या Father, I था? pray they make them one as we are one. उनका प्रार्थना ये था कि इन सबको एक बनाओ जैसे हम एक हैं। But the very thing happened with church, we are disjointed. पर ये चीज हमारे साथ में हुआ कि हम उनसे विभाजित हो गए। So there is a local understanding of church तो ये एक स्थानीय कलीसिया का एक समझ है हमारा that you and I are placed into. कि हम लोग यहाँ पे से जोड़े गए हैं। Yes, we know some Christian person sitting in Africa. They are also our brother. They are also our sister. तो हम देखते हैं कि ऐसे अफ्रीका में भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी हमारा भाई है और हमारी बहन They है। are part of universal church. वो एक सार्वभौमिक चर्च के भाग हैं Christ is the head of the church. और उस But कलीसिया का हेड we है are परमेश्वर। placed locally परंतु परमेश्वर ने हमें स्थानीय where में we प्लेस are किया है joined with one another. जहाँ पे हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, Where we love one another. जहाँ पे हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। And love is the first goal that Christ has called us. और प्रेम वो पहला गोल है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। If you love God, you will serve God. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप उनकी सेवकाई If करेंगे। you love your church fellow people, you will serve them. अगर आप अपने चर्च के लोगों से प्रेम करेंगे मतलब आप परमेश्वर की सेवकाई You करेंगे। know, our church is 50 people on average on Sunday. क्या आप जानते हैं कि हमारी कलीसिया में 50 लोग हैं संडे में? And you know how many people are serving in this church? और कितने लोग इस कलीसिया में सर्व कर रहे हैं? Right now it's 25 people serving actively in the church. अभी 25 लोग हैं जो इस कलीसिया में सर्व कर रहे हैं। They say, what can I do for something? तो वो ये बोलते हैं कि हम और क्या कर सकते Or हैं how can I discover my gift? और किस तरीके से हम अपने उस वरदानों को समझ सकते हैं। You know, I became a pastor मैं जब पास्टर बना in 2000, technically on paper, in 2024. पेपर के द्वारा मैं 2024 में पास्टर बना, I started the church in 2020. परंतु मैंने कलीसिया 2020 में चालू But किया। I was received the office of a pastor on 2024. परंतु पेपरों के द्वारा मैं 2024 में पास्टर But का do you वो know पौधा how I पाया। started, serving Jesus? मैं कैसे शुरू किया यीशु की सेवा करना? How did I started serving तो मैंने Jesus? कैसे परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करना शुरू किया? I was putting chairs in the church. मैं चेयर लगाता था चर्च में, I was making coffee in the church. मैं कॉफी बनाता था चर्च में, I was doing things that nobody saw. और मैं उन चीजों को करता था जो किसी ने देखा नहीं। But was not that important to Christ? तो क्या वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं था? We see only visible, देखते but हैं। if nerves stop working, परंतु अगर हमारे जो नर्व्स है वो बंद हो जाएं, these beautiful parts will not look beautiful. तो जो ये हमारी सुंदर जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो दिखना बंद हो जाएगा। We start serving there, तो हम वहां से सेवकाई शुरू करते हैं, but we don't end up serving there. पर हम वहां पे सेवकाई खत्म नहीं I had करते। no clue God had called me to work in His kingdom as pastor. तो मुझे कोई भी समझ नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है If you पास्टर ask के लिए। me, I wouldn't even signed up for that. अगर आप मेरे से पूछते तो मैं कभी भी पास्टर के लिए हाँ नहीं बोलता। But God saw the
function the ministry that God was calling me. तो परमेश्वर ने लेकिन उस कार्य को देखा जो उन्होंने मेरे जीवन में रखा था। I had only one desire. मेरे अंदर केवल एक इच्छा थी, I told you already. मैंने आपको पहले ही बता चुका है। Is that I don't want to see someone not having the full truth. तो मैं यही चाहता था कि किसी को मैं देखना नहीं चाहता कि वो पूरी रीति से सच्चाई को नहीं जान Because रहे they हैं। will not know the freedom that it offers. क्योंकि वो उसको नहीं समझ पाते जो आज़ादी जो परमेश्वर हमें देता When है। I got saved, I wanted to tell people the truth. और मैं जब उद्धार को प्राप्त किया, मैं चाहता था कि हर किसी को मैं सच्चाई को बताऊं What is the truth? कि सच्चाई क्या है, That Jesus saves. कि यीशु मसीह हमें That उद्धार Jesus देता है, transforms. कि यीशु मसीह हमारे जीवन को That बदलता है, Jesus makes useless people to useful people. कि यीशु मसीह जो कार्य को नहीं कर सकते उनको एक उपयोगी कार्य बना देता है। That was the beginning. तो वो मेरा शुरुआत था। But then eventually God started using me in a bigger way. तो धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे और बड़ी रीति से कार्य We उपयोग don't में लाने straight लगे। away become prophet and then, started to give the prophetic words. तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे से भविष्यवक्ता बन गया और भविष्यवाणी देने लगा। We take baby steps. तो हम धीरे धीरे कदमों को लेते We हैं, take faith steps. हम विश्वास के कदमों को लेते When हैं। you serve, you begin to discover your gifts. आप जब सेवा करते हैं तो आप अपने उस वरदानों को जानने लगते If you हैं। want to straight away become a prophet, you would not become a prophet. अगर आप सीधे भविष्यवक्ता बन जा रहे हैं तो आप वो भविष्यवक्ता नहीं बन Or if सकते। you want to become a straight a pastor, you will not be able to और अगर आपको understand. सीधे पास्टर बनना है तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि पास्टर क्या There है। is a maturation process that you and I go through. तो एक मैच्योर होने का एक पीढ़ी है जिसको हमको क्रॉस करना होता है। God wants you to understand how His ways are with regards to gifts and ministry. और परमेश्वर चाहता है कि उसका रास्ता क्या है हमारे वरदानों के लिए और उनकी सेवकाई You के लिए। cannot exercise your gift in every churches in Dehradun thinking that you are called to do ministry. तो आप उस वरदान को इस देहरादून के हर एक चर्च में जाके उपयोग में नहीं ला सकते हैं। God gives you gift and makes you into a ministry. तो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है और बनाया है कि सेवकाई में आप सहायता God करें। gave me gift of preaching, but He gave me a ministry of pastorate, right? परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया एक पास्टर होने का, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा भी कि मैं लोगों को पास्टरी करूँ। And He has given me this for a place और उन्होंने मुझे एक स्थान के लिए दिया है, of people. इन लोगों के लिए। I cannot just become, so-called pastor in every church. और मैं ऐसे ही हर एक चर्च में का पास्टर नहीं बन सकता। Yet there are so many wrong understanding which has caused the damage in the church. और ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जिन्होंने कलीसिया को चोट पहुंचाया है। If we are doing ministry everywhere but not even part of a local church, we are disjointed. अगर हम हर जगह पे सेवकाई को कर रहे हैं और कलीसिया के पार्ट नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम उससे दूर हो चुके हैं। That person is most dangerous. वो ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। Each prophet must be part of a local church. हर एक भविष्यवक्ता को भी एक स्थानीय कलीसिया का भाग होना We चाहिए। hear these great worship leaders, Matt Redman, Michael W. Smith, they are all part of a local church. तो हम इन सारे वर्शिप लीडर्स को देखते हैं, मैट रेडमन और जितने भी हैं, वो लोग भी एक स्थानीय कलीसिया They के are पार्ट all हैं। submitted to leadership वो लोग भी किसी के लिए अपने आप को दिया है उन्होंने, because they are joined. क्योंकि वो लोग जुड़े हुए हैं। In joining, there is life. और जुड़ने के द्वारा ही एक जीवन है, In joining, there is love. और जुड़ने के द्वारा ही प्रेम है, Where there is love, there is serving. और जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे सेवा है। Are you blessed this morning? क्या आज की सुबह आप Are you आशीषित हैं? getting clearer understanding? क्या आप उस सही समझ की ओर बढ़ रहे हैं? Because the more clarity we get, क्योंकि और ज़्यादा समझ को हम the जानेंगे more things we will see functioning in our church. और बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा हम अपने कलीसिया में इन कार्यों को होते हुए देखने पाएंगे। This church began with that understanding. तो हमारी कलीसिया इसी समझ के द्वारा बढ़ी थी। How amazing, every Sunday we get to enjoy worship by other worship leaders with different flavor, with different understanding. ये कितना ही अद्भुत है कि हम हर एक संडे को अलग अलग वर्शिप लीडर के द्वारा, अलग अलग गानों के द्वारा हम We परमेश्वर की hear आराधना करते God हैं। through different gifts people have given. हम परमेश्वर से सुनते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है, Some gifts are in making. और किन्हीं लोगों के पास में वरदान है बनाने Some का, gifts in our discovering. और किसी लोगों का वरदान है उसको
डिस्कवरी करने का। Has anybody saw that I would become a preacher? क्या किसी ने देखा कि मैं प्रचारक बनूंगा? I had myself not had seen it. मैंने खुद से ही भी नहीं देखा था, Somebody drew that gifting out of me. परंतु किसी ने उस वरदान को मेरे अंदर से निकाला। When I was not even able to speak good English, somebody told me, "You're preaching in South Africa with me." तो जब मैं अच्छे से इंग्लिश बोल भी नहीं पाता था, तब भी किसी ने मुझे बोला कि And तुम I साउथ asked, अफ्रीका "Are में you मेरे साथ sure? बोलोगे?" I am the one. तो मैंने बोला कि आप श्योर हैं कि क्या He मैं said, वही हूँ? "No, you are the one." तो उन्होंने बोला नहीं, आप ही हैं। I was preaching before 200 people और मैं 200 लोगों के सामने प्रचार कर when रहा I था, didn't have ability. जब मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं You थी। see, with God, ability doesn't count, availability counts. कि परमेश्वर योग्यता को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर हमारी उपलब्धता को देखता है। You give your life to God, God can do things far greater than what you can imagine or what you are able. अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उन सारी चीजों को आपके द्वारा करेगा जिसके लिए आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। You know, when we started the church, you know, there was people God brought. तो जब हमने कलीसिया को शुरुआत किया तो बहुत से लोग थे जिसको परमेश्वर ने हमारे कलीसिया They में भेजा। gave themselves to this church. तो उन्होंने अपने आप को इस कलीसिया के लिए And दिया slowly the church grew. और धीरे धीरे हमारा कलीसिया बढ़ता And we गया। are so many, there are so many like that. You know, Aditya, he was the first one to become the member of this church. और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनमें से एक आदित्य भी है जो पहला व्यक्ति था इस चर्च में कलीसिया में आने वाला। Joy, you know Joy. आप जॉय को जानते हैं। And they had these gifts and talents that they were using for the body. और उनके पास वो वरदान है जो कि इस कलीसिया में एक बॉडी के लिए वो उपयोग में ला रहे हैं। And they worked in and out, so many, you know, so many hours, so many things they do. वो बहुत सारे घंटे काम करते हैं और कलीसिया के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं। And God began to grow them as well. Am I right? और परमेश्वर उनको भी बढ़ाना शुरू कर And दिया। God began to grow this body as well. और परमेश्वर ने इस कलीसिया को भी बढ़ाना शुरू God कर दिया। adds other gifts and talents. और परमेश्वर ने और भी लोगों को वरदान दिया You know, है। God sent Abhishek, God sent Rohit Diya, God sent many others. तो परमेश्वर ने अभिषेक को भेजा, रोहित भैया, दिया दीदी को भेजा। Even parts that we do not much get to know. Abhishek Singh, you know, working on that sound. हाँ, हमें ये भी नहीं पता था कि अभिषेक सिंह साउंड्स में काम कर सकते He हैं। led worship. It was such an amazing वो time. वर्शिप भी लीड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। There are people serving coffee in this church. और यहाँ पे चर्च में ऐसे भी लोग हैं जो कॉफी देते हैं। In fact, don't think you started there. That's just a starting point. You will end up becoming seeing so many things happening through your life. आप ये ना सोचे कि आपने वहाँ से चालू करे तो आप वहीं रहेंगे, परंतु और भी चीजें उसमें बढ़ेगी। Prerna is here this morning. प्रेरणा यहाँ पे आज की सुबह। When she came to this church, she never even thought she would be translating. तो वो जब कलीसिया में आई थी तो उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ट्रांसलेट करेगी। I know she loves us so much. She keeps coming to Dehradun. We felt that we have sent her, but she's still around. No problem. हम जानते हैं कि हम वो बार बार आते हैं But- क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। How many people were blessed through what she was able to walk into, what she was doing? परंतु कितने लोग ही आशीषित है कि वो यहाँ पे आती है और बहुत सारे कार्यों को वो कर रही है। This morning, what Christ has done over you. तो आज की सुबह परमेश्वर मसीह ने आपके जीवन पे क्या किया Of है। someone seeking, saying, God, give me a word for your church. और हो सकता है कोई मांग रहा होगा परमेश्वर मुझे इस कलीसिया के लिए God says, I वचन want को to दो। break curse. तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उस कर्ज को तोड़ता God हूँ। can do so many things through you. परमेश्वर बहुत सारी चीजों को कर सकता है आपके You द्वारा। know, David plays instrument and Saul was getting delivered with evil spirit. तो दाऊद उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा था और साउल उसमें से ईविल दुष्ट आत्मा से उसको छुटकारा मिल गया। So many things. You know, I think of Pallav. He's been coming for almost 1 year, faithfully coming and playing keyboard. तो मैं पल्लव के बारे में भी देखता हूँ कि वो फेथफुली 1 साल से यहाँ पे आ रहा है। That's the beginning point. ये केवल शुरुआत का समय है। What Christ will do with his life is, you know, we have no clue. परंतु मसीह उसके जीवन के द्वारा क्या कर सकता है हमारे पास में कोई भी आइडिया If नहीं we है। only give ourselves to Christ. केवल अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को देते I हैं। could tell you so many stories. मैं आपको और भी सारी बातें बता When सकता people हूँ gave themselves to God. कि जब लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर If को I दिया। wouldn't have given myself to God, there is no ADC.
अगर मैंने अपना जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया होता तो एडीसी नहीं होता, But I said yes to God. परंतु मैंने परमेश्वर को हाँ बोला God does so many things. और परमेश्वर ने बहुत सारी And चीजों को He's किया still doing. और वो अभी भी कर रहा You है। know, marriages are getting strengthened in the church. और जो शादी है वो उसको सामर्थ्य मिल रहा है Young चर्च people में, are being discipled in the church. और जो जितने जवान लोग हैं वो चेलेपन में बढ़ रहे Lives are हैं, being transformed. जीवन बदल रहे हैं। Why? क्यों? Because someone gave themselves to Christ and Christ partnering with them. क्योंकि किसी ने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया और परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है। There is still so many myths and wrong understanding needs to be clarified under this topic. अभी बहुत सारी और भी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं जिसको हमें समझ में लाना है। Still needs to fan into flame the gift of God in this church. तो हमें अभी भी उस अंगार में हवा को करना है कि हम इस चर्च में कलीसिया में बढ़ Because पाएं। I don't want only Pastor Pankaj to move in giftings. और मैं नहीं चाहता कि खाली पास्टर पंकज उस I वरदान में want बढ़ते रहें। ADC Church to be so caught up with God that you will be supernatural in the bus when you travel, in the Vikram that you travel, in the college that you go to. तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया में भी ये सारे वरदान काम में आए कि जब आप बस में जाएं और कहीं पे जाएं तो परमेश्वर आपको You बातें prophesy बताए about your young friend and that young friend says, hey, how did you know that? कि आप अपने उस जवान दोस्त के लिए भविष्यवाणी करें और वो बोले कि आपको कैसे पता। That you bring someone to Christ who says, hey, you don't need to bring so many sacrifices to get saved, but you just to come and give your life to Jesus and be saved. एंड जब आप अपने किसी दोस्त को भी परमेश्वर पे लाते हैं तो आप वो बता पाएंगे उनको कि आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है परंतु अपने जीवन को देने की I want to आवश्यकता see है। young people, every people, old people, young people, middle-aged people to be caught up in the gifts of God. मैं सारे लोगों को चाहता हूँ, जवानों को, बुजुर्गों को, अधेड़ लोगों को, कि वो परमेश्वर के वरदानों में बढ़ते And be जाएं used in the real sense. और वो सही तरीके से उसका उपयोग में Just लाने because in पाए। North India we have seen those who have gifts functioning in the crusade ministry and then doing so many things. इस नॉर्थ इंडिया के तरीके से नहीं कि जिसके पास वरदान है वही कलीसिया में अपने कार्य को कर सकते Can we हैं। close our eyes? क्या हम अपने आंखों को बंद करें? Can we thank God क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें that He is doing something with our lives? कि वो हमारे जीवन के द्वारा कुछ कर रहा है। Are you a complacent one? क्या आप उस चीज के आलस्य में भरे हुए हैं? Do you say, hey, I don't know if I want to get into these things? क्या आप बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं इस चीजों को कर पाऊंगा या This नहीं? morning the word of God is saying you will miss out what God has for you. परंतु आज का वचन बोलता है कि आप उसे पीछे छोड़ देंगे अगर आप इस पे ध्यान नहीं दिए तो। God has prepared so much rewards for you. परंतु परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स को रखा है। Some of you, God is saying, are you available? और बहुत से लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि क्या आप उपलब्ध है मेरे Some of लिए? you saying, I can't speak, I can't do this. Don't think about your ability. कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं नहीं बोल सकता और मेरे अंदर वो योग्यता नहीं। आप अपनी योग्यता के बारे में ना सोचें। Are you available for Christ? क्या आप मसीह के लिए उपलब्ध हैं? If we have judged in any way like the third servant, may God forgive us. क्या अगर हम उस चेले के समान हमने मसीह को जज किया है तो आप बोले कि प्रभु मुझे If we क्षमा have said करें। God anyway will get this work done by somebody, तो अगर हमने बोला है कि एनीवे ये इस तरीके से परमेश्वर इस कार्य को होने देगा God forgive us. तो परमेश्वर क्षमा करें। Restore the gifts and talents. हमारे उस तोहफों को, उस वरदानों को Some आप of दोबारा से you दें। had functioned in gifts, but you have given up in faith again. God is saying there is a new day for you. बहुत से लोगों के पास में वो वरदान है परंतु आपने उस पर पे हार मान लिया, अपने विश्वास को छोड़ दिया। परंतु परमेश्वर बोलता है Let faith arise. कि वो विश्वास बढ़ने पाए Take the new steps of faith. और उस विश्वास के नए कदम को आप लें। God will use you powerfully. परमेश्वर आपको बहुत महानता से उपयोग Best करेगा। joy to see lives transformed. एक अच्छा आनंद हमें मिलता है जीवन को Is to बदलने में। life reached by God. उस परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ जीवन Is to save many, like that man saying, give me one soul, and you end up saving many. उस इंसान के तरह कि उसने बोला कि एक व्यक्ति के द्वारा उसने धीरे धीरे 76 लोगों को विश्वास में लाया। This is a season God is saying, desire gifts from me.
और ये वो समय है कि हम परमेश्वर से उस वरदान की इच्छा It's रखें। not just for us to listen to Sunday, but pray during the week. God, give me what you have. ये केवल संडे के दिन सुनने की बात नहीं, परंतु आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे उस वरदानों को सप्ताह में भी Thank you, बताए। Lord. I know that you are busy doing something big, God. धन्यवाद प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप उस I कार्य को know करने के लिए that हैं। you are doing something big with ADC. हम जानते हैं कि आप इस एडीसी में कुछ बड़ा करने जा रहे You हैं। always do big things, God. आप हमेशा कुछ बड़ा चीज को And करते we हैं। surrender in your hands. हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen.